अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल सी रेसिपी बट बहुत ही परफेक्ट, बिल्कुल बाज़ार से भी अच्छा हलवा और चिकन चने की रेसिपी लेकर आई हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगी कि बाज़ार जैसा हलवा आप लोग कैसे बना सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही आपको टेस्ट आए। बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं, बीच में मिल्क भी ऐड करते हैं बट उनका हलवा बाज़ार जैसा बिल्कुल नहीं बनता। तो आज मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊँगी जिससे हलवा बहुत परफेक्ट बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग चिकन चने की रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं, बाद में हम लोग हलवे की रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डेढ़ की ले ली थी, 1.5 कप जो है मैंने इसके बीच में ऑयल ऐड किया था। ऑयल ऐड करने के बाद जो है तकरीबन 4 से 5 जो है ऑनियन हम लोगों ने रफली काट लेने हैं, तो वो हम लोगों ने ऑयल के बीच में ऐड कर देने हैं। उसके बाद हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे लहसुन ले लेना है, 3 से 4 हम लोगों ने लहसुन की तूड़ियाँ ले लेनी है, उसको छील लेना है और बाद में हम लोगों ने लहसुन को इसके बीच में ऐड कर देना है। लहसुन ऐड करने के बाद हम लोगों ने इनको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 1 से 2 हम लोगों ने अदरक के पीसेस ले लेने हैं और उसको हम लोगों ने कश कर लेना है। कश करके हम लोगों ने इसको हांडी के बीच में ऐड कर देना है। अब हम लोगों ने फिर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स वेल हो जाएंगे इसके बाद हम लोगों ने इसके बीच में 1 स्पून जो है वो साल्ट ऐड करना है, और नहीं 2 स्पून हम लोग इसके बीच में साल्ट जो है वो ऐड करेंगे। इसके बाद 1 स्पून भर के हम लोग जो सुरख मिर्च है वो इसके बीच में ऐड करेंगे। 1 स्पून हम लोगों ने हल्दी पाउडर जो होता है वो इसके बीच में ऐड करना है। इसके बाद हम लोगों ने 4 से 5 जो साबुत ब्लैक पेपर्स जो होती हैं, काली मिर्चें, वो हम लोग इसके बीच में ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ऐड करने के बाद हमने फिर इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जब ये मिक्स वेल हो जाए अब हम इसके बीच में जो है गोश्त ऐड करेंगे। चने मैंने तकरीबन लिए थे 1 किलो, मैं इसके बीच में गोश्त ऐड कर रही हूँ आधा किलो। ये ऑप्शन है, कुछ लोग जो है इसके बीच में गोश्त ऐड नहीं करते बट मैंने टेस्ट के लिए इसके बीच में जो है ना वो गोश्त ऐड किया था। इससे ये होगा कि जो चने हैं वो बहुत अच्छे बनेंगे और जो इसका टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो गोश्त ऐड करने के बाद, चिकन ऐड करने के बाद जो है ना हम लोगों ने इसके बीच में 1.5 जो है बड़ा मैंने टमाटर ले लिया था, उसकी कटिंग कर ली थी, वो ऐड कर लिया था। साथ में 4 से 5 जो है मैंने सब्ज़ मिर्च वो मैंने इसके बीच में ऐड कर दी थी। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जो है हम लोगों ने फिर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए आज जो है वो हम लोग जो है यहाँ पे तेज़ कर देंगे और हम लोगों ने 1 जग पानी का इसके बीच में ऐड कर देना है। पानी का जग जो है इसके बीच में ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद अब हम लोगों ने तकरीबन इसको जो है 35 मिनट तक ढक के पका लेना है। 35 मिनट के बाद जो है मसाला आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और अगर आपका जो मसाला है वो रेडी ना भी हो, आप लोगों ने स्टिक की हेल्प से इन सारी चीज़ों को जो है मैश कर लेना है। अदरक लहसुन जो भी चीज़ें इसके बीच में, आप इसको अच्छी तरीके से मैश कर लो तो बहुत अच्छा जो मसाला है वो आपका रेडी हो जाएगा। चिकन का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसके बीच में चने जो हैं वो ऐड करेंगे। चने जो हैं वो मैंने पहले ही से जो है उबाल करने के लिए रख दिए थे और जब ये उबाल हो गए थे तो मैंने ये मसाले के बीच में ऐड कर दिए हैं सारे के सारे चने। 1 किलो जो है ना वो मैंने चने लिए थे। चने ऐड करने के बाद अब हमने इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। चनों को हम लोग मसाले के बीच में अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। चनों को मिक्स करने के बाद अब हम इसके बीच में स्पाइसेस जो है वो ऐड करेंगे। तो हम लोगों ने 1 स्पून भर के जो है सूखा धनिया जो पिसा होता है, सूखे धनिया का जो पाउडर होता है वो हमने ऐड करना है। उसके बाद हम लोगों ने 1 स्पून ज़ीरा जो है भर के इसके बीच में वो ऐड करना है। इसके बाद जो है हम लोगों ने 1 स्पून जो ब्लैक पेपर्स होती हैं वो इसके बीच में ऐड करेंगे। सारी स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। लास्ट में जो है हम लोग इसके बीच में सब्ज़ मिर्ची कटिंग करके वो ऐड कर देंगे। 1 स्पून हम लोगों ने इसके बीच में गरम मसाला वो ऐड कर देना है। ऊपर आप थोड़ा सा धनिया जो है वो इसके ऊपर ऐड कर दें तो बहुत ही टेस्टफुल और मज़े के जो चने हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। कुछ लोग इसके बीच में चिकन क्यूब्स ऐड करते हैं। अगर आप लोग चिकन ऐड ना करना चाहो तो आप लोग इसके बीच में चिकन क्यूब्स जो है वो भी ऐड कर सकते हो, उससे भी जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है चनों का। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी ये रेसिपी है बट ये बहुत टेस्टफुल जो है, बाजार से भी ज़्यादा अच्छे ये चने बने थे। अब हम लोग जो है हलवा रेडी करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सा ऐसा ट्रिक है जिसको आप फॉलो करके आपका जो हलवा है बिल्कुल बाजार से अच्छा बन सकता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली थी, उसके बीच में 1 बड़ा कप जो घी का जो है वो भर के मैंने ऐड कर दिया था। आप लोगों ने हलवे के बीच में ऑयल कभी भी यूज़ नहीं करना। आप लोग जितना इसको घी के बीच में पकाओगे तो आपका हलवा उतना अच्छा बनेगा। अच्छा जी, घी को हम लोगों ने मेल्ट होने के लिए रख दिया है और साथ में हम लोगों ने स्पून की हेल्प से जो है ना इसको हिलाना है और ये मेल्ट हो जाएगा। और जब घी यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा इसके बाद हम लोगों ने
3 से 4 जो है तकरीबन 3 हम लोगों ने इलायची लेनी है, वो इसके बीच में ऐड कर देनी है। और जब ऐड करेंगे तो फिर हम लोगों ने स्पून की हेल्प से इसको हिलाना है। तो जो स्मेल होगी ना ऑयल के बीच में इलायची की, वो ऐड हो जाएगी। इसके बाद ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी लिया था, वो भी मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया था दूसरे घी के साथ, ताकि जो टेस्ट जो है, जो उसकी खुशबू जो है ना, थोड़ी सी देसी घी की भी आए हलवे की। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे तकरीबन आधा किलो सूजी ली थी और ये 3 कप बनती है। 3 कप सूजी जो है वो मैंने घी के बीच में ऐड कर दी थी। तो सूजी को हम लोग इसके बीच में थोड़ा-थोड़ा ऐड करेंगे, साथ हम लोग स्पून की हेल्प से इस तरह इसको हिलाते जाएँगे। पूरी रेसिपी के दौरान हम लोगों ने जो स्पून की हेल्प से इसको जो है लाज़मी इस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता हिलाना है। और सबसे मेन चीज़ आपकी यहाँ पे ये मैं आपको बता दूँ, जो सबसे बड़ा ट्रिक है कि आप लोगों ने हलवे को कभी भी जो है बहुत तेज़ आंच पे कभी नहीं बनाना। अगर आप लोग सूजी को भूनते हो, फ्राई करते हो, तो आप लोगों ने हल्की आंच पे सूजी को भूनना है। तो आप लोगों ने तकरीबन मीडियम आंच पे जो है ना सूजी की बुनाई करनी है, और इतनी करनी है जब तक इसकी खुशबू ना आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बहुत ही मीडियम आंच पे सूजी की बुनाई की थी। जितनी आराम से, जितनी आहिस्ता आप इसकी सूजी की बुनाई करोगे, आपका हलवा उतना ही अच्छा बनेगा। कभी भी आप लोगों ने तेज़ आंच पे इसको कभी नहीं भूनना, इससे जो है ना आपका जो हलवा बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा। ये सबसे बड़ी और मेन ट्रिक है। तो सूजी की अच्छे तरीके से बुनाई हो गई थी, ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया था, खुशबू भी आना शुरू हो गई थी। फिर जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, मैंने वो ये किया था कि यहाँ पे मैंने तकरीबन 6 गिलास पानी लिया था और 6 गिलास चीनी की हम लोगों ने जो है ना वो ले लेने हैं, पानी के बीच में ऐड करना है और उसका शीरा बना लेना है। और ये शीरा मैंने बनाया था जो आपको दिखाया है। तो जब आप लोगों का जो है सूजी आप लोगों की उसकी बुनाई अच्छी तरीके से हो जाए, उसकी स्मेल आना शुरू हो जाए, तो फिर आप लोगों ने जो शीरा बनाना है वो आप लोगों ने इसके बीच में ऐड करना है। और इस दौरान भी आप लोगों ने चूल्हे की आंच को तेज़ नहीं करना। शीरा इसके बीच में ऐड करने के बाद 1 मिनट आपने इसको ऐसे ही हल्की आंच पे पकाना है। उसके बाद जाके आप लोगों ने चूल्हे की आंच है उसको तेज़ करना है। और आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने चूल्हे की आंच को तेज़ किया था, तो जो है हलवा जो है, हलवे का जितना भी पानी था वो सारा ड्राई होता जा रहा है। तो इस तरह से जो हलवा जो है ना हमारा, उसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, उसकी जो खुशबू है वो भी बहुत ही अच्छी आएगी, और ख़ास तौर पे जो उसका टेस्ट है उससे भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आकर जो है ना वो मैंने चूल्हे की आंच को तेज़ किया हुआ है, ताकि जो हम हलवे का जो पानी है वो फुल ड्राई हो जाए। तो आस्ता-आस्ता हलवे का जो पानी है वो ड्राई होता जा रहा है, हलवा हमारा जो है यहाँ पे पूरा जो है वो रेडी होता जा रहा है। तो जब आपका हलवा जो है वो यहाँ पे थिक होना शुरू हो जाएगा इस तरह से, तो आप लोगों ने तकरीबन 10 मिनट तक जो है इसको फिर डाम कर पका लेना है। 10 मिनट के बाद हलवा आपका बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसके बीच में भी कोई ड्राई फ्रूट ऐड नहीं था किया। इसके बीच में मज़ीद जो है ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट इसके ऐड करूँगी, तो आपका हलवा जो इसी तरह इस बहुत टेस्टफुल और मज़े का बना है कि आपको ड्राई फ्रूट की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। तो बाद में जो है मैंने बादाम और जो पिस्ते होते हैं उसकी मैंने कटिंग कर ली थी, तो इसके ऊपर जो है ना वो मैंने इस तरह से ऐड कर दिए थे। तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह से हलवा बनाओ, उसको आहिस्ता स्लो आंच पे आपने हलवे को बनाना है। और उसकी बुनाई भी हमेशा हलवे की आप लोगों ने जो है ना खास तौर पे सूजी की जो बुनाई है, सॉरी, वो आप लोगों ने हल्की आंच पे करनी है, तो आपका हलवा बहुत परफेक्ट बनेगा। हमारी सिटी में जो सबसे जो बेस्ट हलवा वो हसन दीन वालों का है। तो आज जो हलवा मैंने बनाया बिल्कुल वैसे बना था, तो आप लोग लाजमी इसको ट्राई करना। और वैसे भी मुहर्रम के डेज हैं और कोई न्याज बांट रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो अपनी रेसिपीज़ है आप लोगों के साथ शेयर करूँ, शायद आप लोगों के भी ये काम आ जाए। और किसी को जो है जिससे हलवा अच्छा नहीं बनता, बाजार जैसा बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनता, तो शायद ये ट्रिक्स जो हैं वो अपनाएं तो उनका हलवा बिल्कुल परफेक्ट बने। और अल्लाह पाक की ज़ात हम सबकी जो न्याज है उसको कबूल फरमाए। एंड होपफुली आपको जो आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को जो है वो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।